अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन अकराम, आज एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूं और ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर लोगों के माइंड में रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ठोड़ी के ऊपर डिम्पल होता है, जैसे गड़ा सा बना होता है, कि ये क्यों होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हो, कुछ लोग कहते हैं कि ना हो। इसकी असल वजूहात क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या ये कोई बीमारी होती है या बीमारी नहीं होती, इसके तमाम तर हक़ाइक़ जो है इस व्लॉग में आज आपके सामने रखने वाला हूँ। वीडियो की डिटेल की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। जी बिल्कुल, डिस्कस करता चलूँ, कुछ अफराद की ठोड़ी पर डिम्पल क्यों होते हैं, ये सवाल ज़्यादातर लोगों के माइंड में होता है। तो मैंने कहा आज क्यों ना इसके जवाब जो है वो आपके सामने रखूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करना चलूँ जी, जो इसको तिब्बी ज़बान में अगर हम कहें, जो एक डॉक्टरों की ज़बान अगर हम कहें, तो उसमें इस चीज़ को या डिम्पल को जो ठोड़ी के ऊपर होता है, इसको क्लेफ्ट चिन्स कहा जाता है। और ये होता क्यों है, इसमें दो वजूहात होती हैं। एक तो मौरूसी भी होता है और दूसरी गैर मौरूसी भी होता है। मतलब आपके आबाओ-अजदाद से भी आपको मिलती है विरासत में, और बाज़ का ये भी होता है कि आपके आबाओ-अजदाद में किसी की ठोड़ी के ऊपर ये डिम्पल नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी ठोड़ी के ऊपर हो सकता है या आपके बच्चों की ठोड़ी के ऊपर हो सकता है। तो इसकी जो वजूहात है मज़ीद क्या है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ तो मुख्तलिफ जीन्स हैं जो इस डिम्पल के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला एक फैक्टर है वो फैक्टर है कि जो डिम्पल ज़्यादातर बनते हैं वो माँ के पेट में ही बन जाते हैं। माँ के पेट में डिम्पल किस तरह से बनता है, कहा जाता है कि जब एक बच्चे की पैदाइश होती है माँ के पेट के अंदर, जब वो बन रहा होता है, पैदा हो रहा होता है, तो उस दौरान में जो इंसान की जो फिज़िकली क्रिएशन हो रही होती है, तो उसमें जो चेहरा है, उसमें चेहरे की जो एक तख्लीक होती है वो पहले एक राइट साइड पे, फिर वो लेफ़्ट साइड पे, मतलब साइडों से शुरू हो रही होती है। पहले उसके ये साइडें बनना शुरू होती हैं और उसके बाद जाके एंड पे जाके ये ठोड़ी के साथ जाके मस हो जाता है, इसके साथ जाके मिल जाता है, जिससे पूरी शक्ल जो बन जाती है। अच्छा, इसमें कई हफ्तों का जो टाइम है, ड्यूरेशन, वो लग जाता है, जिसमें दोनों साइडों पे जो चेहरा है वो आपका बनना शुरू हो जाता है बच्चों का, और उसके बाद जाके एंड पे जाके मिल जाता है। कई हफ्तों के प्रोसेस के बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि ऐसे बच्चे कि जिनके ये चेहरे की जो क्रिएशन है या प्रोडक्शन होना शुरू होती है माँ के पेट के अंदर ही, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर ये जो एंड है या आपकी जो ठोड़ी है, ठोड़ी की जगह पे आपके चेहरे के दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ ठीक तरह से मिलाप नहीं कर पाते या मिल नहीं पाते, तो जिसकी वजह से होता यह है कि डिम्पल पैदा हो जाता है और फिर वो आपकी ताहयात आपकी जो ठोड़ी के ऊपर डिम्पल रहता है। लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा है कि ये जो है इसको आप किसी भी तरह से एक मर्ज़ नहीं कह सकते या एक उसको मरीज़ नहीं कहा जा सकता, या फिर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आप किसी बीमारी की वजह से ये वजह हुई है या ये डिम्पल बना है। तो ये नेचुरली अब कहा जा सकता है, या जिसकी मुकम्मल तौर पर जो दोनों पार्ट हैं चेहरे के वो मस ना हो तो ये डिम्पल पैदा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बात है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जिनके चेहरे के ऊपर डिम्पल है, क्या वो उसको चेंज करवा के नेचुरल ठोड़ी बनवा सकते हैं? तो जी बिल्कुल बनवा सकते हैं। क्या वो अगर उनकी नेचुरल ठोड़ी है तो उसको चेंज करवा के डिम्पल करवा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, दोनों सूरतों में जवाब हाँ है। उसकी वजह ये कि सर्जरी से ये पॉसिबल है कि वो इसमें अगर वो चाहें तो अपने चेहरे के ऊपर आर्टिफिशियल तौर पर डिम्पल पैदा करवा सकते हैं और डिम्पल को हटा भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।